कितने घर आपके पास होंगे जो इनफ है? कितनी ज़मीनें आपने खरीद ली हैं जो इनफ है? कितने नए मोबाइल आपके पास होने चाहिए जो इनफ है? कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए आपके पास जो इनफ है? ये इनफ सॉर्ट करना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और देखिए इसके अंदर ये इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इनफ और आपका इनफ मुख्तलिफ होगा। लेकिन इनफ के ऊपर चॉइस हमारी होनी चाहिए। प्रॉब्लम या अलमिया ये है कि हमारा इनफ दूसरे तय कर रहे होते। एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो कंपाउंडिंग है। सिर्फ एक दफ़ा जब वो आपको समझ आ जाए उसका इम्पैक्ट, मुझे ये टर्म्स याद नहीं है, लेकिन आप जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा। वॉरेन बुफे, जिसको हम कहते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स में उससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं आया दुनिया में। आप सिर्फ जाकर ये चेक करें कि उसकी वेल्थ, जब कंपाउंडिंग उस पर इम्पैक्ट आया तो उसकी वेल्थ का मेजर पोर्शन कब बना है उसकी लाइफ में। पैसे के बारे में एक टॉप सीक्रेट, इट ग्रोज व्हेन यू स्पेंड। इट्स काउंटर इंट्यूटिव। आप जैसे ही इसे बांटना शुरू करते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसके साथ एक अजीब मसला है। हमें ये ना, आपने सुना होगा अक्सर, पैसे बचाएं। अच्छा, बचाएं का मतलब है ना, हमने ये बना लिया। पैसे बचाएं का मतलब हमने ये बना लिया। तो हम क्या करते हैं, पैसे को भी ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट। हम उसे बैंक, घर में, तिजोरी में डाल के रख दें, कुछ भी नहीं करेगा अब ये पैसा। यार ये वाला जो है ना पॉडकास्ट थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बाकियों में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, पढ़ा देते हैं यार, या डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद सीख रहा हूँ अच्छे लोगों से, और मुझे लगता है कि इसको हम आगे भी और करेंगे। अब तक की लर्निंग से जो सीखा है वो आज बात करेंगे, और फिर आगे देखते हैं इसको किस तरह से टेकअप करें। अस्सलाम वालेकुम, सोहेल जिंदानी हियर एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द सोहेल जिंदानी पॉडकास्ट। आज का टॉपिक इज़ डिस्टिंक्ट। आज के टॉपिक का चैलेंज ये है कि इट्स नॉट सब्जेक्ट ऑफ माय रेगुलर एक्सपर्टीज़। इसके ऊपर मैं कोई ट्रेनिंग्स नहीं करवाता। इनफैक्ट आज का पॉडकास्ट हम इसको एज अ कॉन्वर्जेशन, एज अ लाउड थिंकिंग प्रोसेस लेकर चलेंगे। बिकॉज जब मैंने अपने लिंक्डइन पे लोगों से इस पे राय मांगी कि मुझे किन सब्जेक्ट्स पे पॉडकास्ट करना चाहिए, दिस वाज द टॉपिक जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी, एंड आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस। आज का टॉपिक एक ऐसा डोमेन है जिसके बारे में मेरा ये मानना है कि ये हम सबको एटलीस्ट स्कूल लेवल्स पे और कॉलेजेस लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट लोगों को पढ़ाया जाए। मनी, हाउ टू मैनेज मनी। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत पैसा बनाया और उस पैसे से कुछ नहीं कर सके। वो पैसा उनके किसी काम नहीं आया, वो उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सके, वो उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सके। वी गोना एक्सप्लोर वेरियस डायमेंशंस इनटू इट, और हम करेंगे ये कि इसको 8 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। आई अगेन से दिस, मैं इसको एज एन एक्सपर्ट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ एज समवन हु इज ऑल्सो ऑन द जर्नी एंड ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो हम वो प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे, और अगर आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहते हैं तो वंस वी कंप्लीट 8 पॉइंट्स, उसके बाद हम एक काउंटर इंट्यूटिव पैटर्न भी देखेंगे पैसों के बारे में, मनी के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू दिस वंडरफुल पॉडकास्ट, आई बिलीव, अबाउट मनी हैबिट्स। हम मनी हैबिट्स को 8 हैबिट्स के अंदर देखते हैं। आई रियली होप कि ये जो 8 हैबिट्स हैं ये पूरे डायमेंशन को कवर कर सकें। और उन 8 हैबिट्स में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट हैबिट है नो योर इनफ। यस, नो योर इनफ। अच्छा, अब इनफ कोई मॉनेटरी टारगेट नहीं है। इनफ रादर एक साइकोलॉजिकल टारगेट है। इनफ को सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए अपर कैप क्या है? मेरे लिए क्या चीज़ है जो काफ़ी है? कितने घर आपके पास होंगे जो इनफ है? कितनी ज़मीनें आपने खरीद ली हैं जो इनफ है? कितने नए मोबाइल आपके पास होने चाहिए जो इनफ है? कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए आपके पास जो इनफ है? ये इनफ सॉर्ट करना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और देखें इसके अंदर इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इनफ और आपका इनफ मुख्तलिफ होगा। लेकिन इनफ के ऊपर चॉइस हमारी होनी चाहिए। प्रॉब्लम या अलमिया ये है कि हमारा इनफ दूसरे तय कर रहे होते हैं, और जनरली जब हमारा इनफ दूसरे तय कर रहे होते हैं तो आप यकीन करें इस बात का कि वो इनफ आपके लिए ज़्यादा ही सेट करेंगे, कम सेट नहीं करेंगे। इनफ को सॉर्ट करना इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल।
आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्ट करना है, दिस इज माई इनफ पोर्टफोलियो, स्टार्ट विद दैट, एनीथिंग, प्रैक्टिस इनफ। हमें इनफ की क्लैरिटी होनी चाहिए। और इनफ के बारे में मैं ये रिपीट करूं, इनफ कोई नंबर नहीं है, इनफ एक डिसीजन है। कहीं मैं परहैप्स नवाल रविकांत को पढ़ रहा था या कहाँ पे, एक बहुत ज़बरदस्त थॉट जहन से गुजरी, आंखों से गुजरी, और वो था कि रिच वो हैं जिनका इनफ सॉर्टेड है और उन्होंने खुद सॉर्ट किया है, गरीब वो हैं जिनका इनफ सॉर्टेड नहीं है और दूसरे उस इनफ को बार बार हिलाते रहते हैं। सोचें इस बारे में। लेट्स गेट इनटू द सेकेंड हैबिट, और ये हैबिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेंड लेस देन यू थिंक यू डिजर्व। स्पेंड लेस देन यू थिंक यू डिजर्व। ये बच्चों का मसला नहीं है कि खिलौने की दुकान में जाके हर खिलौना मांगने लगते हैं, ये शायद हम सबका मसला है। हम सबको हर वो चीज़ जो बड़ी फ्लैशी सी दिख रही होती है वो लेना ज़रूरी समझ आता है। हमें लगता है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लग गया है तो ये मेरी मजहबी जिम्मेदारी है कि जाकर मैं वो सेल अवेल कर लूँ, भले उसका मुझे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। और फिर मैं जब लोगों से इस बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं ओ जी हम इतनी मेहनत करते हैं, वी डिजर्व दिस। नो, यू नॉट डिजर्व दिस, इतना ज़्यादा यू डोंट डिजर्व इट। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर, चीखता हुआ वार्डरोब चीखते हुए बैंक बैलेंस से अच्छा नहीं है। चीखता हुआ वार्डरोब चीखते हुए बैंक बैलेंस से अच्छा नहीं है। बैंक बैलेंस चीख रहा हो, शोर मचा रहा हो, वो ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये जो हमें एक सिखा दिया गया है ना, यू गो लिव योर लाइफ, YOLO, यू नो, यू ओनली लिव वंस बट लिव इट सेंसिबली, राइट? सो यू डोंट एक्ट लाइक that child who gets into a toy shop and wants to buy everything. So second, I think is very important that you spend less than what you think you deserve. हमने ये दो हैबिट्स एक्सप्लोर की, अब हम चलते हैं तीसरी हैबिट की तरफ। और अब थोड़ा सा मनी एलिमेंट, ये ऊपर वाले हम थोड़ा साइकोलॉजिकली हैंडल कर रहे थे कि किस तरह से इनफ सॉर्ट करना है और अपने स्पेंडिंग लेस देन यू डिजर्व, ये एस्पेक्ट हमने सॉर्ट किया। लेट्स नाउ गेट इनटू सम मनी कॉन्वर्जेशन एंड दैट इज मेक कंपाउंडिंग योर रिलीजन। कंपाउंडिंग का मैजिक ही कुछ और है। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो रोज़ सुबह लगे हुए होते हैं और फिर आज उनको ₹1.5 मिल गए और उसको निकाल लिया, और कल ₹2 मिल गए और उसको निकाल लिया, और तीसरे दिन ₹4 डूब गए और उन्होंने अपने दिमाग में एवरेज कर लिया कि चलो जी मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में कोई कंपाउंडिंग के बगैर अमीर होते हुए नहीं देखा है। It's always compounding. It's always compounding. And compounding is not just true with money. Compounding is true with relationships. Compounding is true with your personal development, your skills. Everything, जब compounding उसमें ऐड होती है ना, the exponentiality comes into it. और उसका charm, उसकी growth, उसके wonders अलग है। मैं तो इनफैक्ट लोगों को कहता हूँ कि 8th wonder of the world जो है ना, वो कंपाउंडिंग है। सिर्फ एक दफ़ा जब वो आपको समझ आ जाए उसका इम्पैक्ट, मैं इतने मुझे ये टर्म्स याद नहीं है लेकिन आप जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा। वॉरेन बुफे, जिसको हम कहते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स में उससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं आया है दुनिया में। आप सिर्फ जाकर ये चेक करें कि उसकी वेल्थ, जब कंपाउंडिंग उस पर इम्पैक्ट आया तो उसकी वेल्थ का मेजर पोर्शन कब बना है उसकी लाइफ में। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो पहले मुझे याद पड़ता है, मैंने किसी टॉक में, अपनी पॉडकास्ट में या कहीं शेयर की थी, बट आई वुड नॉट शाई अवे इन शेयरिंग दैट अगेन बिकॉज आई थिंक उसका ये इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम के अंदर दिस पार्टिसिपेंट, मैंने जनरली फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात की कि वो कितनी ज़रूरी है। तो दिस पर्सन केम इनटू टी ब्रेक में मेरे पास आया, मुझे कहते हैं जिंदानी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने इस पर बात की एंड मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहा सर प्लीज़। उन्होंने कहा सर मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मेरी तनख्वाह थी 12,500 रुपये। उस वक्त मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि 12,500 रुपये में से 1,250 जो है ना वो तुम्हारी तनख्वाह का हिस्सा नहीं है, ये तुम इन्वेस्ट करोगे, आधे का तुम गोल्ड लोगे और आधे का तुम स्टॉक्स लोगे। फिर वो खुद हंसा, उसने कहा सर ये उस वक्त की बात है, ये वाज टॉकिंग अबाउट 27 ईयर्स बैक। उसने कहा सर उस वक्त आप यकीन करें कि 1250 के आधे में यानी 600 समथिंग में थोड़ा सा सोना आ जाता था। सो ही सेड मैंने PNSE के शेयर्स लिए और गोल्ड लिया और दैट्स वेयर माय जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड। आज 27 साल बाद मेरी तनख्वाह है 17,40,000 रुपये।
पिछले तकरीबन 10-12 सालों से मेरी ज़रूरियात इतनी रही नहीं है कि मुझे अपनी पूरी सेविंग, अपनी पूरी सैलरी कहीं इस्तेमाल हो रही हो 10% के अलावा, तो मैं तो अब 30 से 40% पिछले 10 साल से सेव कर रहा हूँ। और मेरा पोर्टफोलियो वही है, 50% गोल्ड, 50% स्टॉक। सर ये तो बताकर चला गया। उसके बाद जब मैंने अपनी एक्सेल शीट खोली तो मैं आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ वेल्थ व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली हायर देन द कंपनी दैट ही वर्क्स फॉर। इट्स क्रेजी। हम कंपाउंडिंग को वैल्यू ही नहीं करते। और जब ये बात मैंने अपने चंद दोस्तों के साथ शेयर की, उन्होंने कहा यार ये बात अगर 27 साल पहले पता चली होती ना, आज भाई ने गेम बदल दिया था। नहीं सर, आपके 27 साल शुरू होते हैं अब। बट उस कंपाउंडिंग को इंजॉय करना सीखें। और एज आई सेड, it's not just about money, it's about relationships, it's about skills as well. So मैंने आपको कहा 8वां वंडर जो है ना वो कंपाउंडिंग है, और अगर 9th वंडर कोई है ना तो वो इम्पेशंस है, जो उस कंपाउंडिंग के बेनिफिट को हमें यूटिलाइज ही नहीं करने देता। और इससे पहले कि हम हैबिट 4 पे जाएं, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि मेरे सुनने वालों में बहुत सारे मेरे जैसे भी तो हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कंपाउंडिंग होती क्या है। सो जस्ट अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंडिंग इज दैट व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू समथिंग, व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू समथिंग, दैट थिंग गिव्स इट्स डिविडेंड। और वो जो डिविडेंड है, इसको खाली स्टॉक्स में नहीं सोचें आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सोचें। जब आप एक चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको उसका रिटर्न देता है। उस रिटर्न को आप उस इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ही बनाकर रखते हैं और वो साइकिल रिपीट होता जाता है और वो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट होती जाती है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक तरीके का आइस बॉल इफेक्ट होता है, उस स्नोबॉल इफेक्ट होता है। द इम्पैक्ट इज ह्यूज। हमारा चैलेंज ये होता है कि हमने इन्वेस्ट किया, उसमें से भी 50 रुपए निकले ना, और हमारे अंदर अमीर होने की सलाहियत जाग उठती है और हम उस 50 को खर्च करते हैं। दैट्स वेयर वी किल कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग इज दैट स्नोबॉल इफेक्ट दैट हैपेंस इनटू योर इन्वेस्टमेंट। अब वो किसी भी लेवल की इन्वेस्टमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें ही अप्लाई किया जा सकता है। दैट्स कंपाउंडिंग। हम चलते हैं चौथी हैबिट की तरफ, और वो है टेक बोरिंग रेपिटेटिव फाइनेंशियल डिसीजंस। बोरिंग रेपिटेटिव फाइनेंशियल डिसीजंस। बोरिंग रेपिटेटिव क्या है? मुझे हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 5,000 रुपए। बोरिंग। आपके पास एक आता है, भाई ये बहुत ही सॉलिड डील है, इसमें 30% रिटर्न है। मैं स्टॉक मार्केट में देखता हूं लोग, ओ गॉड आई डोंट नो मुझे यहाँ स्टॉक्स के नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो कोई पता नहीं एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में उस साहब को कहो ना कि इसका दफ्तर ढूंढ के दिखाओ तो उसका दफ्तर भी नहीं ढूंढ सकते। उस कंपनी में वो अपने 4 महीने की सेविंग लगाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी बेवकूफ ने उसको बताया है कि ये डबल हो जाएगा। सर कभी कभी वो डबल होता है और कभी कभी वो डबल शाह होता है। व्हेन यू इन्वेस्ट, अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टमेंट इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। ये दुनिया में इसीलिए बहुत सारे लोग इसको परसू नहीं कर पाए क्योंकि ये इसेंशियली बोरिंग सब्जेक्ट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको इस तरह से देखें, आप घर में पौधा लगाते हैं। आप जैसे ही घर में पौधा लगाते हैं ना, अब आप ये समझें कि दुनिया में जहां भी आप दरख्तों से फल खा रहे हैं, ये कैसे आप तक पहुंचे? मैसिव पेशेंस की वजह से। ये इस एक्साइटमेंट की वजह से नहीं पहुंचे कि आपने नर्सरी पे देखा कि एक पौधा लगा हुआ है, उसमें 4 लीमू हैं, वो लाकर आपने घर पे लगाया और अब आप रोज देख रहे हैं कि 4-8 कब होंगे। नहीं सर, वो 8 तो क्या, वो 8,000 भी हो जाएंगे। बट यू नीड टू हैव दैट पेशेंस बिकॉज द प्रोसेस इज बोरिंग। रोज पानी डालना है, खाद चेक करनी है, अगर कोई कीड़ा लगता है उसको मैनेज करना है, बट दैट्स हाउ इट इज। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, यू जस्ट गो ऑन। जो SIP मेथड्स, और मुझे मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं इसमें, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अब तो मैंने अपना एक चीट कोड बना लिया है। इफ इट्स एक्साइटिंग it might be dangerous. If it's boring, it's wealthy. Think about it. 5वीं हैबिट मेरे ख्याल से मेरी पर्सनली सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये एक ऐसी हैबिट है जिसको मैं अब सीखने की कोशिश कर रहा हूं। टीचर इज माई वाइफ बिकॉज शी हैज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट अवॉइडिंग स्टूपिडिटी is more important
देन बिकमिंग ब्रिलियंट। हमारी जो स्टूपिडिटी है वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है हमारे परसूअल ऑफ ब्रिलियंस से। मैं आपको इसको समझाता हूं, ये स्टूपिडिटी क्या है। ओवर स्पेंडिंग, ओवर लेवरेजिंग, ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट थिंग्स, आई थिंक इट किल्स यू मोर देन द स्मार्ट डिसीजंस यू टेक। सो अपने आप को ये आप देखें कि वेयर आर दोज एरियाज वेयर यू आर एक्टिंग स्टूपिड। वो कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, जिसकी आपको समझ है, आपको कहीं से कोई उसकी स्टडी है कि वेयर एम आई पुटिंग इट, हाउ इट विल रिटर्न, वो पैसा जहां मैं इन्वेस्ट करूंगा वो उस इन्वेस्टमेंट में कमाएगा कैसे, उसका मैकेनिक्स क्या है। आई थिंक हम लोग इट्स क्रेजी, आई मीन इट्स क्रेजी कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना सोचते हैं। और अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं क्या कह सकता हूँ, इस मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर आज भी लोग वो क्या कहते हैं, वो कमेटियाँ लिखवाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन कहाँ गया, इंटरेस्ट अर्निंग कहाँ गई, ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ गया, हम क्यों कमेटियां लिखवा रहे, क्योंकि चले जी हम पे कोई डंडा रहेगा तो हम पैसे सेव करेंगे। स्टूपिड डिसीजन। और ये स्टूपिड डिसीजन इतना वाइडली कम्युनिकेटेड है, इतना मैसिवली कम्युनिकेटेड है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहीं इन्वेस्ट करके आए एक ऐसी जगह पे जिस जगह को देखने जाने के लिए भी आपको 1 महीने का मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। इसमें क्या स्मार्टनेस थी। और प्रॉब्लम यह है कि हम कोई किसी के 2-4 स्टूपिड डिसीजंस बहुत प्रॉफिटेबल टर्न आउट हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब वो स्टूपिड नहीं है, वो स्मार्ट डिसीजन है। नहीं, अल्लाह ने हमें अकल दी है, उसका इस्तेमाल करें। आई थिंक दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स वी डू। एंड आई थिंक उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब इन्वेस्ट करें उन लोगों से मुशावरत करें जो पैसे को आपसे बेहतर समझते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है लोग बहुत स्मार्ट खेलते हैं। वो ये कह रहे हैं इसको मुझसे ज़्यादा पैसे की समझ है ना, लेकिन मैं एक ऐसी गेम करूँगा और इसको बताऊँगा कि मैं भी होशियार हूँ। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देयर पर्सपेक्टिव। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको रिच करती है ह्यूमिलिटी। फोमो ये सिर्फ और सिर्फ आपको तबाह करने में काम आता है, इसका और कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। स्मार्ट गेट्स यू स्टार्टेड बट स्टूपिड मेक्स यू बैंकरप्ट। हैबिट 6 एक ऐसा डोमेन है जिसके लिए शायद अब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ ताकि हम में से अक्सर लोग इस डोमेन में सोचना शुरू करें। फ्रीडम देता है पैसा, लग्जरी नहीं। पैसे का फंक्शन फ्रीडम प्रोवाइड करना है, लग्जरी नहीं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो हमें बेच दिया गया है कि पैसा क्या करता है, ओ जी इट गिव्स यू लग्जरी। नो, फ्रीडम आपको मिलती है पैसे से। इफ यू हैव इनफ वेल्थ, इनफ मनी, व्हाट डू यू बाय? यू बाय टाइम। टाइम इज द रियल वेल्थ। आई हैव टाइम टू डू थिंग्स दैट आई वांट टू डू। ये कब आता है? व्हेन यू हैव मनी। और कितना मनी? गोइंग टू द फर्स्ट हैबिट, इनफ। व्हेन द इनफ इज सॉर्टेड। और मैंने आपसे कहा है कभी हम हो सकता है आगे एक पॉडकास्ट करें ऑन बेस लाइन कैलकुलेशंस, बट उसके लिए मैं किसी एक्सपर्ट को इन्वाइट करूंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर इज कि मनी का फंक्शन लग्जरी बाय करना नहीं है। मनी का फंक्शन टाइम बाय करना है। मेरे पास वक्त कितना है। देखिए, लग्जरी जो है ना वो दुनिया को इंप्रेस कर सकती है, लेकिन जब आपके पास हाथ में वक्त है ना, ये आपके सोल को इंप्रेस कर सकता है। इस बारे में सोचें। फ्रीडम किसी भी दिन लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरी है। पीस किसी भी दिन पोजेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फ्रेम को क्लियर करें। मनी इज नॉट देयर टू बाय लग्जरीज, मनी इज देयर टू बाय टाइम फॉर यू। Once you have time, you have everything in your hand, and I think that is something which is a very important habit to adapt in our life. Habit 7 थोड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है learn to be happy before you become rich. Learn to be happy before you become rich. मैं आपको पैसे के बारे में एक बहुत ही डर्टी सीक्रेट बता रहा हूँ। आपके पास जब पैसा आता है ना तो वो उसी चीज़ को एम्पलीफाई करता है जो आपके अंदर पहले से होती है। ये आप प्लीज़ इसको समझ लें। हज़रत अली का एक कौल है, पैसा, ताकत और शोहरत इंसान को तब्दील नहीं करता, बेनकाब कर देता है। ये बेनकाब क्या है? ये बेनकाब इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि इट एक्सप्लॉइट्स यू फर्दर। जो आपके अंदर होता है ना वो दुनिया में सामने आ जाता है। मैं इसीलिए बड़ा डरता हूं जब दुखी लोगों के पास पैसा आ जाता है, क्योंकि वो अपने दुख को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। आप खुश रहना सीखें। जब पैसा आएगा
तो उस पैसे को आप बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, ये प्लीज़ इसको कोई 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 मोरालिटी और एथिक्स के लेवल पे इवैल्यूएट नहीं कीजिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जी, पता चलता है इसने इतना पैसा खाया, इसने इतना पैसा खाया, फिर मैं उन लोगों को देखता हूँ उन लोगों को देख के मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक तो उन्होंने पैसा इतना खाया और उनके चेहरे पे वही दुख है, वही मनुष्यत है, कोई उसमें ब्यूटी नहीं आई, कोई इनहांसमेंट नहीं हुई। फायदा क्या हुआ इतना तुमने पैसा खाया, क्या मेहनत कर ली तुमने? दैट्स द प्रॉब्लम। The problem is that money only amplifies what's inside you. If inside you is all these sorrows and तकालीफ and depression and जलन, वो ज्यादा पैसा उसी को बाहर निकालेगा, वो अंदर से कुछ नया नहीं निकाल सकता। So be happy, learn to be happy before you learn to make money. I think that's very important. And this brings me to the 8th habit, और I think ये मेरी लाइफ की चंद recent realizations में सबसे बड़ी है, और वो है stop comparing your life with their Instagram life. Stop comparing your life with their Instagram life. I'm telling you, you have no idea how people can fool you with what they have. आप लोगों की गाड़ियां तो देख सकते हैं, लेकिन गाड़ियों के पीछे छुपे हुए कर्जे नहीं देख सकते। आप लोगों की स्पेंडिंग तो देख सकते हैं, लेकिन उस स्पेंडिंग के पीछे छुपी हुई मैसिव शेमलेस बोरोइंग नहीं देख सकते। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे फैमिली की खुशियों से भरी तस्वीर इंटरनेशनल ट्रिप्स की तो देख सकते हैं, लेकिन उस फैमिली में किस तरह कोई एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहा, वो नहीं देख सकते। आप अपनी लाइफ को किसी और की इंस्टाग्राम लाइफ से कंपेयर ना करें, बिकॉज ये कंपैरिजन आपको कहीं नहीं पहुंचने देता, ये आपको ग्रो ही नहीं करने देता, ये आपको बार बार रोक लेता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट नॉट यूजिंग फिल्टर्स, एंड दैट्स ओके। इट्स ओके, इसमें कोई दुख का बात नहीं है। सो आई थिंक 8वां हैबिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज दैट यू स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ, योर फाइनेंशियल लाइफ with their Instagram life, because it's not going to help you, it's not going to take you anywhere. It will keep killing you with the cancer of FOMO, and that is, once it goes into your bones, it's an irrecoverable disease then. So be very conscious about it. हमने आज ये 8 हैबिट समझने की कोशिश की. As I said, I'll not be talking as a financial expert, but someone who is on the journey just like you and I. लेकिन आज इस पूरे 8 हैबिट के बाद में एक और एस्पेक्ट कवर करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो मैंने पैसे के बारे में सीखा है, और ना सिर्फ ये कि इसको सीखा है, इसको अमल करके इसके डायरेक्ट बेनिफिट रीप भी किए हैं। पैसे के बारे में एक टॉप सीक्रेट, इट ग्रोज व्हेन यू स्पेंड। इट्स काउंटर इंट्यूटिव, इट्स काउंटर इंट्यूटिव। आप जैसे ही इसे बांटना शुरू करते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसके साथ एक अजीब मसला है। हमें ये ना, आपने सुना होगा अक्सर, पैसे बचाएं, पैसे बचाएं, पैसे बचाएं, पैसे बचाएं। अच्छा, बचाएं का मतलब है ना, हमने ये बना लिया, पैसे बचाएं का मतलब हमने ये बना लिया। तो हम क्या करते हैं, पैसे को भी ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट, हम उसे बैंक घर में तिजोरी में डाल के रख दें, कुछ भी नहीं करेगा अब ये पैसा, ये किसी काम का नहीं रहा पैसा। पैसा हैज इट्स ओन नेचर, आप उसे जितना शेयर करेंगे वो इतना बढ़ेगा। अब शेयर कैसे करेंगे, दैट डिटरमाइंस, ये आप तय करेंगे अपनी इंटेलिजेंस से। देयर आर कॉजेज यू कैन इन्वेस्ट इन, देयर आर पोर्टफोलियोज यू कैन पुट इन, देयर आर कभी कभी दोस्तों को खिला देने से भी कम नहीं हुआ है आज तक पैसा, उसमें बढ़ा ही है। बट आई थिंक, और ये मैं आपको, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, चले मेरी बात ना माने, आप मेरी बात ना माने, आप एक काम करें, अपने इर्द गिर्द देखें, वो शख्स जो सबसे ज्यादा टिप देता हुआ आपको नजर आएगा ना, उसके पास पैसे भी ज्यादा होंगे, और आपको ये लगता है कि मैं टिप दूंगा तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। पैसे के साथ ये, आई डोंट नो व्हाट द साइंस इज, अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, बट ये बात दुरुस्त है कि आप जितना पैसा स्पेंड करते हैं, स्पेंड का मतलब अय्याशी, और मैं वो बात नहीं कर रहा, बट इन द राइट कॉजेज, इन द राइट चैनल्स जब आप स्पेंड करते हैं पैसा, पैसा लाइक सर्कुलेशन, और उस सर्कुलेशन में भी अगर पैसा जेनरोसिटी के साथ यूज़ होने लगे, तो सर फिर उसके अंदर जो एम्प्लीफिकेशन लगती है ना, एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन,
उसकी मैं कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं दे सकता साहब, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप ये एक्सपीरियंस कर सकें। हैव अ वंडरफुल rich life in all aspects, in money and in all other important aspects of life. God bless you.